दोस्तों डीमार्ट के Q2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डीमार्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे 5% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा है और ये नंबर आया है 10,638 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 685 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 36% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी की 64% से बढ़ी है और ये नंबर आया है 685 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पर पिछले साल अगर आप देखोगे थोड़ा कोविड की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कम थे, तो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर हम कुछ मार्केट की अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो सो कॉल्ड एनालिस्ट होते हैं उनकी अगर हम एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 800 से 900 करोड़ के लगभग का हमें वो अमाउंट नजर आता है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे लगभग 150 से 200 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे कम आया है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे मंडे के दिन हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। और वहाँ पर अगर थोड़ा भी मार्केट में अगर डिसअपॉइंटमेंट वगैरह रहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक में 5 से 10% का करेक्शन आता है। मेरे ख्याल से देखा जाए करेक्शन वगैरह यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे अभी 5 से 6 महीने में या फिर 1 साल में यहाँ पे रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आ सकता है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे रिलायंस रिटेल काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे हमें, अगर हम डीमार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनका जो मेन बिजनेस है वो ग्रॉसरी वाले बिजनेस से आता है। लेकिन अगर हम रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो उनका रिलायंस डिजिटल भी है, फिर रिलायंस ट्रेंड भी है, तो उनकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू उनकी बन चुकी है। और उन्होंने एक अजियो ब्रांड भी इन्होंने क्या कहते हैं कि ऑनलाइन लॉन्च किया हुआ है, जैसे मिंत्रा वगैरह ऐप्स रहती है वैसे उन्होंने अजियो भी लॉन्च कर रखा है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो काफ़ी एग्रेसिव वे में रिलायंस अभी काम कर रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे पीछे है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली जब वो लिस्टिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पी रेशियो की वजह से ये स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो एक क्रेजी वैल्यूएशन भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 15 से 20% का करेक्शन अगर रहता है तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इन्वेस्ट करना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी मेरे ख्याल से वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो मेरे ख्याल से अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एवेन्यू सुपरमार्ट के Q2 के जो नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।